नमस्कार, मैं हूं महेश बहुगुणा और पूछती है मां गंगा यमुना की अविरल धारा के एपिसोड में मेरे सहयोगी पृथ्वीदत्त नैथानी मां गंगा यमुना के मुख्य स्रोतों और घाटों के दौरे पर हैं। आज नैथानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में किन विभूति और किन महान संतों का आप दर्शन कराने वाले हैं? पूछती है माँ गंगा यमुना की अविरल धारा से मैं पृथ्वीदत्त नैथानी। और आज माँ गंगा का उद्गम स्थान और जहाँ पर जो है कि मोक्ष घाट, क्योंकि ये सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसको जाना है, ये वही स्थान है जहाँ पर जो है अब मोक्ष घाट इसको कहा जाता है। और माँ भगवती गंगा पतित पावनी मोक्षदायिनी इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ द्वारा 10,000 सालों तक माँ गंगा को मृत्यु लोक पर लाया, पृथ्वी लोक पर लाया अपने पितरों को तारने के लिए। और ऐसे ही यहाँ पर जो ये मोक्ष घाट बना है केदार घाट पर, यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जो जिनका शरीर शांत हो जाता है, उनके द्वारा यहाँ पर जो है उनको अंतिम संस्कार दिया जाता है। और हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं केदार घाट के मोक्ष घाट में बाबा वीरदास, जो यहाँ पर जो पिछले 21-22 सालों से इसी घाट पर रह रहे हैं और घाट का यहाँ पर जो है अपने तरीके से जो यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है लोगों के द्वारा। और यहाँ पर लकड़ी कपड़े इधर उधर फेंके जाते हैं, ढंग से व्यवस्थित नहीं किए जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज वीरदास महाराज जी, जिनके द्वारा यहाँ पर जो भी व्यवस्थित किया जाता है आपके द्वारा किया जाता है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी। हाँ जी, बिल्कुल आपके तरफ से मैं भी इस बात के लिए समर्थन हूँ जी। जो आपने जो भी बात कहा जी, ये सत्य है जी। मैं देखिए इस जगह घाट पे इतने वर्षों से रह रहा हूँ जी। मैं सब कुछ करता हूँ जी, लकड़ी से लेके कपड़े से लेके जो भी होता है हम सब कुछ करते हैं। बाबा, आप बताओ, जो भी यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है जी, क्योंकि ये जो है घाट है, मोक्ष घाट है जी। तो कई लोग क्या होते हैं कि जो भी डेड बॉडी के ऊपर जो डेड बॉडी होती है, शांत शरीर होता है, उसके ऊपर कई प्रकार के कपड़े, चद्दर, सफ़ेद चद्दर वगैरह वगैरह यहाँ पर जो इधर मतलब व्यवस्थित नहीं की जाती है। और अधजली लाश को कई लोग छोड़ भी देते हैं, मगर आप ये पूरा व्यवस्थित कर देते हैं। जी हाँ। क्या समझ के? इसलिए कि देखिए, जहाँ तक ये है कि ये गंगा माँ है मेरी, या गंगा मेरी माता, मेरी स्वस्थ है, गंगा मेरी पवित्र धारा है, गंगा ही मेरी गोद है, गंगा ही मेरी सब कुछ है। गंगा को निर्मल रखेगा, गंगा मेरे लिए निर्मल रखेगी। मैं आने वाले समय के टाइम में भी अंदर भी इंसान को यही कहते कि मेरी सहायता, मेरी सुविधा कीजिए। मैं हर चीज़ से गंगा को पवित्र रख रहा हूँ और यहाँ से लेकर वहाँ तक ही पवित्र रहेगा जहाँ तक आप देखेंगे इस साधु संत महात्मा जो ऐसे। बाबा, जो आप जो ये अधजली जो यहाँ पे लाश रहती है, लकड़ी ऐसी पड़ी रहती है, जो कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं, तो जो यहाँ पर जो जिस आदमी का जो शांत शरीर होता है, उनके जो परिवार वाले हैं, जो क्रियाक्रम में बैठते हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, इसके बदले में आपको कुछ मेहनताना मिलता है क्या? हम तो देखिए इतने बरस से रह रहे हैं जी। अभी तक तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि अभी तक तो मुझे कोई अपने तरफ से, या घर में पितर दान कर रहे हैं या पितर दान बाहर कर रहे हैं लाके, कहीं पीपल बड़ पेड़ पे जल भी चढ़ा रहे हैं, तो हमें ये भी नहीं है कि चलो वहाँ संत महात्मा पड़ा है, शमशान में रहता है, मैं सारी कर्म कर रहे हैं तो मैं महात्मा को भी उसे भी कुछ दान पुण्य दे दें, मेरा श्रद्धा ये होता। मगर उस महात्मा को मांगता भी नहीं, ना कहता नहीं है किसी को। बाकी ये कि जितनी भी लकड़ी जली गली होती उसको किनारे करता, कपड़े अपने सब जो भी होते उसको किनारे करे, कचरे तरह बना कर उसे सफा करके रखता हूँ। वहाँ पे कोई गंदगी आपको नहीं दिखेगी। हमसे आपसे यही निबंधन है कि आप शुद्ध रहिए, आप शुद्ध गंगा माँ को रखिए और हमें भले आप ना दीजिए, मुझे गंगा माँ जरूर देगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि सामने जो ये लकड़ी यहाँ पर जो व्यवस्थित रखी हुई है, ये बाबा वीरदास के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थित की गई लकड़ी। क्योंकि यहाँ पर जो भी अंतिम संस्कार होता है, लकड़ियाँ ऐसी छूट जाती है और अधजली जो डेड बॉडी होती है, कुत्ते भी उसको खाते हैं। मगर यहाँ पर वीरदास बाबा जो 2001 से यहाँ पर शमशान पे रहते हैं और उनका यही कहना है कि गंगा मेरी माँ है, गंगा की स्वच्छता, गंगा की निर्मलता और गंगा को पवित्र रखना मेरा परम कर्तव्य है। क्योंकि मैं एक संत हूँ, संत किसी से कोई मांगता नहीं है। संत वही है जहाँ शांति व्यवस्था रहती है, और संत जहाँ शांति है वहीं संस्कृति है, ऐसा बाबा का कहना है। और मैं बाबा, आप ये बताओ कि आप यहाँ पे, आपकी कुटिया है केदार घाट पे है, तो जिस प्रकार से आप यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, माना अगर क्या कि एक दिन में, क्योंकि मौत का कोई ऐसा वेलकम नहीं होता, स्वागत नहीं होता कि आज मरना है, कभी कभार किसी आपदा में बहुत सारी यहाँ पे मौतें आती है, जलाई जाती है, लावारिस डेड बॉडी आती है, पुलिस वाले जलाते हैं जो भी लावारिस बॉडी होती है, मगर वो ऐसी छोड़ देते हैं। तो उसका क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं फिर हम?
वो ऐसा है कि जो लावारिस भी आती है, या जैसे कोई कोरोना है या लॉकडाउन पड़ गया या कोई ऐसी मौसम में कोई आदमी ज़्यादा अगर ऐसी कोई रफ्ता पड़ गई, तो वहाँ पे जिनकी जैसे जो मदद पड़ती है, अगर जिन्हें मालूम है तो हमें वो बुलाते हैं, हम उनके साथ सहायता देने के लिए तैयार रहते हैं जी। जो उनके तरफ से हमारी भेंट पूजा होता है वो हमको देके। तो बाबा आप यहाँ पे अकेले रहते हो? जी हाँ, मैं सदा और कोई आपकी कोई हेल्प करता है इस चीज़ों में, जो ये लकड़ी हो गया, कपड़े हो गया? ये सब मेरे साथ। और जो ये कपड़े होते हैं, इसको आप कहाँ पर रखते हैं? ये सब मैं किनारे रख देता हूँ, गीला हो या चाहे जैसा भी हो वो तो सूख जाता है। कौन ले जाते हैं उन कपड़ों को? उस कपड़े को कोई नहीं ले आता, मैं फूंक देता हूँ उसे। अच्छा, मतलब जो कपड़े होते हैं, जो कफन होते हैं, जो हाँ, बांस के डंडे होते हैं, सही जैसे जो बढ़िया अच्छे कपड़े हैं वो रख देता हूँ मैं। किसी साधु संत जो आ गया, जैसे कोई गरीब है तो उसे मैं वो दे देता हूँ। देखो बाबा वीरदास का ये कहना है कि जो अच्छे कपड़े होते हैं उनको संत गरीब लोगों को दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि फेंकने से बेहतर क्या है कि जो भी हमारी गंगा दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है, इससे बेहतर ये है कि बाबा वीरदास यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से अच्छे कपड़ों को संभाल देते हैं और किसी साधु या किसी अन्य लोगों को दे देते हैं, और जबकि जो गंदे कपड़े होते हैं उनको बाबा यहीं पर जला देते हैं और बाद बाकी लकड़ियों को यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया जाता है। कभी भी लकड़ी की अगर कोई कमी होती तो उन्हीं लकड़ियों को लिया जाता है। ऐसा कुछ है बाबा जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो गरीब हैं बेचारे बिल्कुल आ जाते हैं, नहीं है उनके पास, वो कह देते हैं महाराज मेरे पास कुछ नहीं, जो अगर सेवा कर देंगे आप लकड़ी अपने तरफ से लगा दीजिए। तो जो लकड़ी हमारे पास इकट्ठा रहती है मैं वो भी लगाने के लिए मैं उसमें भी तैयार रहता हूँ। मैं मदद के लिए हर समय से हर चीज़ के लिए उपलब्ध हूँ आपके आगे। हम तो कहते हैं कि भगवान सब चीज़ से आदमी इंसान गंगा को सुरक्षित रखेगा, अच्छा रखेगा, सफाई रखेगा तो उसकी हर चीज़ से हर काम। बाबा आप यहाँ पर अकेले रहते हैं जी। इसको मोक्ष घाट कहते हैं, केदार घाट के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। आपको अकेले में डर नहीं लगती? कुछ नहीं भगवान, हम तो साधु हैं, हम संत हैं, हम फक्कड़ हैं, हमारी क्या है, हमारी जीवन में कुछ नहीं है। क्या आप मानते हैं कि भूत होता है? भूत भी है, प्रेत भी है, चुड़ैल भी है, सब है। अब जैसे आपकी कुटिया सामने है, यहाँ पे जो है हाँ जी। लाशें जलती रहती है, जी। आपको कुछ यहाँ पर कभी एहसास हुआ? बहुत कुछ एहसास होता, तो हम उस एहसास को हम नहीं सह पाते हैं। क्यों नहीं सह पाते? कि हम संत हैं, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि हम वो कर्म और वो हम कर रहे हैं यहाँ पे। एहसास मतलब कैसा एहसास होता है कि जैसे यहाँ पे जो है लाशें जलती रहती है, जी। उसी कुछ छाया माया आप पे पड़ती है? दिखती है कि जैसे कोई आ गया अलभार, जैसे हम बैठा हूँ अचानक हमको दिख रहा है कि कोई एक बैग आ रहा लगे, तब हम सोचते कोई तो और जैसे कि यहाँ पर जो बाबा है, तो बाबा की तरफ से यहाँ पे पूरी अपना जो 100% देते हैं, मगर मैं शहर का रखाव हो या घाटों का रख रखाव हो, पूरी नगर पालिका की ड्यूटी बनती है। आप अतिक्रमण न करवाए, मगर घाटों की सुरक्षा, घाटों की व्यवस्था, घाटों की स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पर जो बाबा है बिना लिए दिए पूरी यहाँ पर जो है नगर पालिका का पूरा काम खुद बाबा यहाँ पर कर रहे हैं, मगर नगर पालिका इस ओर कभी ध्यान नहीं देती है। और मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो इस वीडियो के माध्यम से हमारे इस न्यूज़ को देख रहे हैं, बाबा यहाँ पर रहते हैं अपनी तरफ से, बाबा की कोई मांग नहीं है, बाबा को अपनी तरफ से जितना जो भी आपका बन बैठता है, क्योंकि बाबा यहाँ पर रहते हैं वीरदास, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, इनकी कोई मांग नहीं है। मगर हमारी AB असलम न्यूज़ जो रिपोर्टर आज यहाँ पर पहुँची है, बाबा के इस अदम्य साहस को देखते हुए, इतना बढ़िया काम को देखते हुए आज हमारा न्यूज़ चैनल यहाँ पर पहुँचा है। और पुनः मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से बाबा केदार घाट, मोक्ष घाट की यहाँ पर व्यवस्था करते हैं, इसके लिए बाबा को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे घाट सुरक्षित रहे, सफाई रहे, अच्छा रहे। फिर भी मैं नगर पालिका को यही कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण न करवाएं, मगर घाटों को सुव्यवस्थित करवाएं। बाबा आप नगर पालिका के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो देखिए नगर पालिका को क्या कह सकते हैं और क्या बोलेंगे, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी भी वहाँ हैं, हमने उन्हें भी कहता हूँ कि देखो जी, शहर से जैसे इधर से उधर से जो कोई कचरा आता है तो उधर फेंक देते, उधर फेंक देते जी, थोड़ा देखो ये ऐसे कौन करते हैं, कौन नहीं करते हैं, है ना। अब कूड़े के डब्बे यहाँ रखे हुए थे, सब डिस्पेंस माचिस बीड़ी डाल के जला के उसको आग लगा के। तो बाबा जैसे यहाँ पर क्या जैसे बाबा बोल रहे हैं कि इसको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। अब बाबा जैसे क्या होता है कि अब पानी का लेवल जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हाँ। अब डेड बॉडी इधर इधर आ रही है। हाँ। अब यहाँ पे रास्ता रहता नहीं है, नहीं। फिर भी लोग वहीं तक जाते हैं। तो ये कैसा किया जाएगा? और जो यहाँ पर जो ये बना हुआ है, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक जो मार्टियर जिसको कहते हैं, चिता कहते हैं, तो इसका अभी तक कोई यूज हुआ नहीं है। और क्यों नहीं करते इसका यूज? तो ऐसा है ना कि देखिए, मुर्दा बराबर यहाँ आती नहीं है। मुर्दा जब बराबर जैसे टाइम होता है, एक समय होता है कि जो मुर्दा जलने के ऊपर उसका यूज करने का होता है, ठीक है। अभी क्या है कि पानी उनी है नहीं, तो सब जितने भी बॉडी जो आ रहे हैं वो गंगा किनारे अपना ले जा रहे हैं, वहाँ फूक रहे हैं जी।
तो जो भी अभी लकड़ी कचड़े जो भी होती है वो सब किनारे उनारे लग जाती है, वो कचड़े और गंद और बनाते चारों तरफ गंगा को खराब करते। तो बाबा का कहने का मतलब ये कि अगर मैं केदार घाट मोक्ष घाट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से बाबा गंगा जी को अच्छी तरह से स्वच्छता अभियान अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार का यहाँ पर कोई गंदगी ना हो, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कपड़ा ना हो, कुत्ते इधर ना घूमे डेड बॉडी के लिए, और बराबर प्रॉपर वे में यहाँ पर जो है मुर्दा को जलाया जाए जो यहाँ पर डेड बॉडी होती है, ऐसा बाबा का कहना है। थैंक यू सो मच। मैं पृथ्वीदत्त नैथानी, देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी से आज मोक्ष घाट और बाबा बीरदास से जुड़े हुए हैं, और धन्यवाद।